तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाईफाई एजुकेशन अड्डा में। अभी तक हमने पढ़ा है आव्यूह, आव्यूह की कोटि, आव्यूह के प्रकार। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर पहले वाला वीडियो जरूर देखें। इसके बाद में अपने पास अगला पॉइंट है आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता हम देख सकते हैं कि कोई भी दो चीजें समानता दर्शाने के लिए कोई भी दो चीजों की आवश्यकता होती है, दो या दो से अधिक चीजों की। तो यहाँ पर हम केवल दो ही लेंगे। कोई भी दो आव्यूह अपने पास ए और बी, कोई भी दो आव्यूह है ए और बी, दो आव्यूह ए एवं बी एक दूसरे के बराबर होंगे। कोई भी दो आव्यूह ए एवं बी एक दूसरे के बराबर होंगे यदि इनकी कोटि बराबर हो एवं संगत अवयव, इनके संगत अवयव इनकी कोटि बराबर हो एवं संगत अवयव एक दूसरे के बराबर हो, तो वे दोनों आव्यूह एक दूसरे के समान कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, अपने पास एक आव्यूह है ए, दूसरा है बी, इन दोनों आव्यूह को देखें तो ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर लग रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले शर्त देखिए, कोई भी दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर होंगे यदि इनकी कोटि एक दूसरे के बराबर हो तथा संगत अवयव मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अवयवों को कैसे दर्शाते हैं। तो संगत अवयव मतलब पहले वाले का a11 तो दूसरे वाले का a11 के बराबर हो, पहले वाले का a12 तो दूसरे वाले के a12 के बराबर हो। इसी प्रकार जितने भी अवयव अपने पास होंगे अपने संगत अवयव के बराबर होने चाहिए। अगर एक भी अवयव, मान लीजिए जैसे ये वाला है, पहले आव्यूह का a21 बराबर नहीं है दूसरे वाले आव्यूह के a21 के, तो ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये अपने पास आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता में आपको बता दिया है कि दो आव्यूह समान होंगे यदि दोनों की कोटि बराबर हो एवं संगत अवयव एक दूसरे के बराबर हो। यहां तक अपना प्रश्नावली 3.1 का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। इसके बाद में अपनी प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है आव्यूह ए के लिए ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न में बता रहा है कि आव्यूह ये है अपने पास और इसके लिए ये तीन चीजें ज्ञात करनी है। आव्यूह की कोटि, पहला है आव्यूह की कोटि। मैंने आपको बताया था कि आव्यूह की कोटि होती क्या है। आव्यूह की कोटि वह होती है किसी भी आव्यूह में पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या को गुणा करके जैसे लिखते हैं ना, उसे आव्यूह की कोटि कहते हैं। इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 और स्तंभों की संख्या है 4, तो आव्यूह की कोटि होगी 3 गुणा 4। इसके बाद में दूसरा अपने पास है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या होती है अपने पास कोटि जो होती है ना, कोटि के या फिर स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या को गुणा करने पर जो अपने पास आंसर आता है उतनी ही संख्या अपने पास अवयवों की संख्या कहलाती है। तो इसमें देखिए 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, इन दोनों को एक दूसरे से गुणा करने पर अपने पास मान आता है 12, तो इसमें अवयवों की संख्या होगी 12। इसके बाद में तीसरा प्रश्न अपने पास है अवयव ज्ञात कीजिए। तो पहला बता रखा है a13, a21, a33, a24, a23। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि a13, a12, ये a21, a24 ये होते क्या है, तो आपको AIJ के तरीके से समझाया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है। जहां पर I होती है पंक्तियों की संख्या और J होता है स्तंभों की संख्या। तो A13 मतलब A13 जो ये अपने पास अवयव है उसमें वो पहली वाली तो पंक्ति में है, पहली वाली तो पंक्ति में है और तीसरे वाले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है? अपने पास 19 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 19। दूसरा अपने पास है A21 मतलब
दूसरी पंक्ति में पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव मतलब 35, 833 मतलब तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव -5। उसके बाद है 824 मतलब दूसरी पंक्ति के चौथे स्तंभ का अवयव, तो ये अपने पास होगा 12। लास्ट है अपने पास 823 मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो अवयव आता है अपने पास वो, तो इसका आंसर होगा 5/2। ये अपने पास पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में 3 चीजें पूछ रखी है, ये आपने क्लियर कर दी। प्रश्न नंबर 1 हो चुका है। इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, तो मैंने आपको पहले बताया था आव्यूह की कोटि वाले टॉपिक में कि किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या होती है m गुणा n बराबर 24। अपने को दे रखा है कि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी, मतलब m गुणा n क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो क्रम होता है उसी को गुणा करने पर अपने पास अवयवों की संख्या आती है। तो इसका संभावित क्रम एक प्रकार से ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिनका गुणन 24 आता हो, वो इसका क्रम होगा। तो हम लोग ले सकते हैं 1 गुणा 24, ठीक है, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4, 8 गुणा 3, 12 गुणा 2 और 24 गुणा 1। तो ये अपने पास संभावित क्रम होगा या फिर ये इसकी संभावित कोटियां होंगी। क्योंकि इनको गुणा करने पर अपने पास 24 अवयव प्राप्त हो रहे हैं, तो ये इसका संभावित क्रम या संभावित कोटियां होंगी। इसके आगे प्रश्न दे रखा है दूसरा, यदि इसमें 13 अवयव है मतलब m गुणा n का मान 13 हो तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी। तो m गुणा n 13 हो तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी। तो संभावित कोटियां केवल 2 हो सकती हैं, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। तो ये अपने पास प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में अपने को दे रखा है 24 अवयव और 13 अवयव है। तो इसके आगे मतलब इनकी संभावित कोटियां, तो ऐसी कोई भी 2 संख्या उठा लीजिए जिनका गुणन 24 हो या 13 हो, मतलब जो अपने को क्रम पूछा है उसका गुणा हो, तो अपने पास आव्यूह की कोटि का क्रम प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रश्न नंबर 2 की तरफ अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें बस 24 था और इसमें 18 है, ठीक है। अपने को दे रखा था कि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तीसरे प्रश्न में दे रखा है कि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। वही अपने पास पहले वाला तरीका है, m गुणा n बराबर 18। कोई भी ऐसी 2 संख्याएं चुन लीजिए, कोई भी ऐसी 2 संख्याएं चुन लीजिए जिनका गुणा 18 हो, जिनका गुणा 18 हो तो वो इसकी संभावित कोटियों का क्रम होगा। पहला ले लीजिए 1 गुणा 18, दूसरा 2 गुणा 9, तीसरा 3 गुणा 6, चौथा 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, 18 गुणा 1, ठीक है। ये तो हो गया इसकी संभावित कोटियां। अब इसमें अगला आगे प्रश्न रहता है, यदि इसमें 18 की जगह 5 अवयव हो, यदि इसमें 18 की जगह 5 अवयव हो तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी। वही तरीका अपने पास m गुणा n बराबर 5, तो संभावित कोटियां होंगी 1 गुणा 5, 5 गुणा 1। अगला प्रश्न अपने पास प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में दे रखा है 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी आव्यूह को शॉर्ट तरीके से aij से दर्शाते हैं, ठीक है। aij अपने पास 3 तरीके से दे रखा है, मतलब प्रश्न नंबर 4 के 3 पार्ट दे रखे हैं। तो aij की रचना कीजिए। अब अपने पास दे रखा है aij, इसका क्रम अपने पास 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 क्रम का एक संभावित आव्यूह अपने पास बनाइए, माना a बराबर, मैंने आपको बताया था 2 गुणा 2 क्रम के आव्यूह में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से गुणा करने पर जितनी संख्या आएगी उतने अपने पास अवयव होंगे, ठीक है। aij का जो मान है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बनाना है, aij के हिसाब से बनाइए। तो a11, a12, a21, a22,
ये अपने पास हो गया। अब इसके जो तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट से एक एक बार ए का मान निकालेंगे और आगे में ज्ञात करेंगे। सबसे पहला पार्ट है इसमें ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक है। अब अगर अपने पास A11, A12, A21 और A22 अगर ज्ञात हो तो उसके बाद में हम लोगों के पास ए का मान आसानी से निकल जाएगा और अपने को निकालना भी ए का मान ही है। तो यहां पर देखिए आई जे की जगह मान रखिए A11। ठीक है। आई की जगह आई का मान, जे की जगह जे का मान। अब अगर यहां पर आई जे का मान, यहां पर आई जे का मान जो है वो बराबर में भी रखिए तो आई का मान अपने पास है 1 और जे का मान भी है 1/2। 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। A11 अपने पास आ गया 2। इसी प्रकार से निकालेंगे तो A12 बराबर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 9/2। ठीक है। तीसरा अपने पास है A22, A22 तो अपने पास होगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 का होल स्क्वायर 16/2 बराबर 8। ठीक है। और लास्ट में अपने पास बच गया A21 तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 9/2। अपने पास A11, A12, A21, A22 ज्ञात है तो ए का मान अपने पास होगा या फिर ए होगा 2, 9/2, 9/2 और 8। ठीक है। तो ये अपने पास ए का मान होगा। पहले प्रश्न से जिस प्रकार से हमने ए का मान निकाला है सेम टू सेम उसी तरह दूसरा और तीसरा पार्ट भी निकालेंगे। पहले पार्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है। गौर से देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब दूसरा पार्ट अपने पास दूसरा पार्ट है ए आई जे आई अपॉन जे। सेम टू सेम उसी की तरह करना है। ए का मान निकालना है तो A11 बराबर आई की जगह आई का मान और जे की जगह जे का मान। आई की जगह आई का मान, जे की जगह जे का मान। तो A12 आ गया अपने पास 1/2। A21 निकालेंगे आई की जगह आई का और जे की जगह जे का मान तो A21 आ गया अपने पास 2 और लास्ट अपने पास A22 तो आई का मान बटा जे का मान बराबर में 1। अपने पास चारों अवयव प्राप्त है तो ए होगा ए बराबर 1, 1/2, 2 और 1। ठीक है। ये अपने पास दूसरा प्रश्न भी क्लियर है। इसके बाद में अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरा देखिए, अपने पास तीसरा प्रश्न है। जैसे दो प्रश्न किए हैं वैसे ही सेम टू सेम तीसरा भी करना है। तो A11 बराबर ठीक है। A11 होगा अपने पास 9/2। अब उसके बाद में निकालेंगे A12। उसके बाद में निकालेंगे A12 का मान रखिए आई की जगह आई का और जे की जगह जे का मान रखिए तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये हो गया अपने पास 5 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 25/2। ठीक है। A21 निकालेंगे तो 2 + 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये हो गया अपने पास 4 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 8। ठीक है। A22 निकालेंगे तो 2 + 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा 2। ये हो गया अपने पास 36/2 बराबर
18। ए 22 बराबर 36/2 बराबर 18 हो गया। अपने पास चारों अवयव ज्ञात है तो अपने पास ए होगा, ए बराबर 9/2, 25/2, 8 और 18। ये अपने पास हो गया ए का मान। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में हमने तीनों पार्ट कर लिए। तीनों पार्ट बिल्कुल एक ही तरीके से होंगे। आई और जे का मान रखना है, उसके बाद में सोल्व करना है। ठीक है, ये अपने पास प्रश्न नंबर 4 हो गया। हाँ, तो अपना प्रश्न नंबर 4 हो चुका है। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आप देखिए सेम टू सेम प्रश्न नंबर 4 की तरह ही है, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। पर इसमें बता रखा है कि एक 3 गुणा 4 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये अपने पास अवयव है। ठीक है, तो माना ए 3 गुणा 4 क्रम का अवयव है। ठीक है, कि ए 3 गुणा 4 क्रम का अवयव है, तो ए, तो अपने पास ए क्या होगा, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, इसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होंगे, तो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ठीक है, ये अपने पास हो गया ए। तो अब ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक अवयव का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रत्येक अवयव का मान ज्ञात करेंगे। पहले वाले प्रश्न को देखिए, तो पहले वाले प्रश्न इस प्रकार से है, ए आई जे बराबर 1/2 -3 आई प्लस जे। ठीक है, सेम टू सेम जैसे प्रश्न नंबर 4 किया था उसी तरीके से कीजिए। A11 बराबर आई की जगह आई का मान और जे की जगह जे का मान 1/2 -3 गुणा आई की जगह आई का और जे की जगह जे का मान। तीन में से एक गया तो माइनस का 2 बच गया। ठीक है, अब अपने पास मोड लगा हुआ है, तो मोड फंक्शन में आप जानते हैं किसी भी संख्या का मान पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया 2/2 बराबर 1। तो A11 का मान आ गया 2। इसके बाद में चलिए इसे थोड़ा मिटा देता हूं मैं। ठीक है, A11 का मान आ गया। इसी प्रकार से A12 का मान निकालेंगे, तो 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 1/2। A13 बराबर 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, A14 का मान रखिए 1/2। आई की जगह आई का मान, जे की जगह जे का मान रखेंगे, तो अपने पास होगा -3 गुणा 1। आई की जगह आई का और जे की जगह जे का मान रखिए 1/2 बराबर 1/2। आगे निकालिए A21 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 5/2। इसी क्रम में निकालने पर अपने को प्राप्त होंगे। इसी क्रम में आगे के अवयव निकालेंगे। ठीक है, तो A21 तक हमने निकाल लिया था। बिल्कुल इसी तरह A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34 का मान निकालेंगे। इसके बाद में अपने को करना क्या है, जैसे पहले प्रश्न में किया था सेम टू सेम उसी तरह जैसे प्रश्न नंबर 4 में किया था ना, अवयवों का मान प्राप्त होते ही एक अवयव ए के अंदर मान रखेंगे, उसके बाद अपने को अवयव ए प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब अवयव ए के अंदर मान रखते हैं।
अवयव में अपने पास हमने निकाली है, सारे अवयवों का मान निकालिए, सारे अवयवों का मान निकालने पर अपने पास अवयव ए प्राप्त होता है। तो इसका आंसर अवयव ए है। तो ये जो अपने पास निकला है, सारे अवयवों का मान रखने पर अवयव ए प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। तो सेम टू सेम इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे ए। 5वें प्रश्न का दूसरा है अपने पास ए आई जे बराबर 2i जे। तो अपने को ज्ञात करना है ए। ठीक है, ए ज्ञात करने के लिए अपने को जो अवयव पहले लिखाए थे वो सारे अवयव ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला अवयव अपने पास a11। तो a11 ज्ञात कीजिए, i की जगह i का मान और j की जगह j का मान रखने पर a11 प्राप्त होगा अपने पास। i की जगह i का और j की जगह j का मान रखेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 2 माइनस 1 बराबर 2। a12 बराबर -2, 2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, a13 बराबर 2 गुणा 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। a14 बराबर 2 गुणा 1 माइनस का 4 बराबर। ठीक है, ये अपने पास पहली पंक्ति हो गई। इसके बाद में दूसरी पंक्ति पे चलिए, a21 बराबर 2 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा है a22 मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा, 2 गुणा 2 माइनस 2 बराबर, देखिए 2 गुणा 2 माइनस 2 तो 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 2 गुणा 2 माइनस 3 तो 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक, और दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव a24 तो 2 गुणा 2 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। अब अपनी बात आती है पंक्ति नंबर 3 पे। तो तीसरी पंक्ति होगी a31 बराबर 2 गुणा 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर 5। तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव a32 तो 32 होगा अपने पास 2 गुणा 3 माइनस 2 तो 6 माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, और तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव होगा a33 तो 2 गुणा 3 माइनस 3 बराबर 3। और लास्ट अवयव अपने पास होगा a34 तो 2 गुणा 3 माइनस 4, 2 गुणा 3 माइनस 4 बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। अपने पास सारे अवयव प्राप्त हो चुके हैं। तो अब अवयव एक का मान ज्ञात करना है। तो अवयव एक का मान ज्ञात करने के लिए सभी अवयवों का मान रखना पड़ेगा। तो सारे अवयवों का मान रखिए एक बार, a11 से लेकर a34 तक सारे अवयवों का मान रखिए। a11 का मान है 2। ठीक है, a12 का मान है 0, a11 लिख दिया। उसके बाद में a12 का मान रख दिया। उसके बाद में a13 का मान देखिए क्या है, a13 का मान है -1, a14 का मान -2। इसी क्रम में रखिए, दूसरी पंक्ति का मान रखेंगे तो दूसरी पंक्ति का मान अपने पास ये होगा। और लास्ट और तीसरी पंक्ति का मान रखिए तो तीसरी पंक्ति का मान कुछ, तीसरी पंक्ति में पहला अवयव 5, दूसरा 4, 3 और 2। तो ये अपने पास अवयव ए का मान आ गया। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 देखने पर बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर एक प्रश्न में या फिर एक मतलब चौथे या पांचवें का कोई भी एक टॉपिक आपके समझ में आ जाता है तो आप दोनों के दोनों प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।